नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं अभी जो आने वाली है वो एकादशी, जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। मित्रों, हमने कल वीडियो में इसके बारे में बताया था, लेकिन आज हम कुछ बात बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी व्रत त्यौहार आता है तो हमें उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, और जब भी हम समझ के जान के त्यौहार और व्रत का आनंद लेते हैं तो उसका फल भी हमें अवश्य ही मिलता है। क्योंकि हमें ऐसे ही भेड़ चाल से हम चलते हैं, करते हैं, विधान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, स्तोत्र मंत्र करते हैं, तो वो बिना समझे ही करते हैं, तो उसका जो फल मिलना चाहिए वो हम उस फल से वंचित रह जाते हैं। तो इसी सिलसिले से हम आज बात बताने जा रहे हैं कि इस व्रत के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है। क्योंकि वीडियो अगर लंबी होती है तो इसकी जो कथा है वो हम दूसरे वीडियो में यानी कि हम कल देंगे, लेकिन आज कुछ बात जो है वो जाननी बहुत ही ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों में जो मंत्र और स्तोत्र भी है वो संस्कृत में दिए हुए हैं, और संस्कृत है वो देववाणी है, वो हम सब जानते हैं। और जब इस देववाणी से हम अपनी प्रार्थना करते हैं तो वो ईश्वर तक बहुत जल्द ही पहुंचती है। लेकिन मित्रों, संस्कृत में आप पाठ जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी जो मातृभाषा है उसमें एक बार उसका जो अनुवाद है वो जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आप ये जो पाठ कर रहे हैं उसका क्या मतलब होता है। तो इसी के लिए हम बोलते हैं कि समझदारी के बिना किया हुआ कोई भी पाठ है वो व्यर्थ जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग है ना, वो इसी चीज़ को फिर इमेजिन करता है, क्योंकि हमारे दिमाग में उस हिसाब से एक चित्र जो है वो रहता है, और वो ही हमें अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत ही लाभ देने वाला रहता है। तो मित्रों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एकादशी के दिन लोग इतना ज़्यादा उपवास की सामग्रियाँ खाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो खाने के लिए ही उपवास कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि उपवास के लिए वो कुछ खाना अपने ज़रूरत के हिसाब से खा रहे, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अपने शौक़ के हिसाब से नई नई सामग्रियाँ हैं वो बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। आपका जितना सामर्थ्य है उतना करना चाहिए, लेकिन जितना हो सके उतना सात्विक आहार लेना चाहिए। और अगर कोई उपवास नहीं भी रहता है तो भी लहसुन प्याज का त्याग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस दिन सबसे पहले कोई भी जब भी हम उपवास करते हैं तो सुबह उठना रहता है जल्दी, और उठने के बाद सबसे पहले स्नान करना ज़रूरी रहता है। चाहे तो इसमें आप गंगा जल डाल सकते हैं, चाहे तो इसमें एक चुटकी हल्दी डाल के आप उस पानी से स्नान करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कोई भी व्रत जब भी आप करते हैं तो आप सुबह स्नान करके फिर बाद में प्रभु के सामने 2 मिनट बैठ के संकल्प लेते हैं, और प्रभु को आप बताना है कि मैं ये व्रत करने जा रहे हूँ, तो वो आप निर्विघ्न पूर्ण करिए। तो ये एक संकल्प हो गया। फिर एकादशी के दिन हमें सायंकाल में तुलसी के सामने गाय का घी का दीपक अवश्य ही जलाना है। मित्रों, अगर हो सकती है तो तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप श्रीमद् भागवत है तो आप उसकी भी परिक्रमा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के ऊपर भी आप तुलसी दल चढ़ा सकते हैं। 40 ग्राम है या कोई भी विग्रह है तो उसके ऊपर आप 1000 दल या कुछ तुलसी दल 11-21 अपने सामर्थ्य के हिसाब से, समय के हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं, तो वो भी बहुत ही पुण्य देने वाला होता है। इस दिन धन धान्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में भगवान श्री विष्णु तथा माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करें। मित्रों, हम हर एकादशी में वो वीडियो में भी आपको दिखाते हैं, हम जो चंदन बनाते हैं वो भी हम केसर वाला बनाते हैं, और माता
लक्ष्मी और विष्णु जी इनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। स्थायी धन की प्राप्ति के लिए पूजा स्थान में 11 गोमती चक्र रखकर स्फटिक की माला से श्री महालक्ष्मी श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप करें अथवा ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। फिर उस गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख देंगे तो माता लक्ष्मी की अवश्य ही कृपा बरसेगी। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान को सात्विक चीजों का भोग अर्पित करें तथा प्रसाद चढ़ाते समय तुलसी अवश्य रखें। बिना तुलसी के प्रसाद प्रभु ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु पर पीले रंग के फूलों से तैयार की गई माला चढ़ाए तो वो बहुत ही उत्तम है। पीपल के नीचे घी का दिया जलाए और इससे श्री हरि तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर धनवान होने का आशीर्वाद देते हैं। यदि कर्ज से परेशान है तो एकादशी के दिन चना दाल, हल्दी, पीले पुष्प, केला तथा अन्य पीले रंग की वस्तुएं भगवान श्री विष्णु को पूजा में अर्पित करके इसे गरीबों में बांट दे। इस उपाय से जल्द ही ऋण से मुक्ति मिलती है और रास्ता खुलेंगे और कर्ज खत्म हो जाएगा। पाप मोचनी एकादशी की रात श्री विष्णु जी के समक्ष 9 रुई की बत्तियों का दीप जलाने से भगवान शिव, विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति का वरदान देते हैं। मित्रों, अगर इस दिन एकादशी के दिन पितृनिर्मित तर्पण तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा माना जाता है। व्यापार में लाभ के लिए 11 गोमती चक्र और 3 छोटे एकाक्षी नारियल मंदिर में स्थापित करके धूप दीप आदि से पूजन करके एक पीले कपड़े में बांधकर दुकान के मुख्य द्वार पर, अगर आप घर से कुछ कार्य कर रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे प्रभु प्रसन्न होंगे। इस दिन दान करना का जो महत्व है वो है उनमें गौदान, जलदान, तिलदान, जल भरा मिट्टी का घड़े का दान और अन्न का दान जो है वो बहुत ही लाभदायक माना गया है। श्री विष्णु का मंत्र है ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मित्रों, ये हो गए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जो कि श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को अवश्य ही प्रसन्न करेंगे और मन चाहा वरदान देंगे। तो मित्रों, कल हम इसकी कथा बताएंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।